परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह की। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 13-14 वचन। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जब इजरायली लोग पाप करें, तब यहाँ पर लिखा है जो 13 और 14 वचन में है कि एक हम देख सकते हैं एक नेशनल कैलामिटी के बारे में है। एक राष्ट्रीय संकट आएगा अगर, तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ कुछ संकट के बारे में हमने पढ़ा है, चाहे वर्षा बंद कर दे प्रभु, या टिड्डियों को देश में उजाड़ने की आज्ञा दे, या प्रजा में मरी फैलाए। ऐसी सारी बातें जब राष्ट्रीय संकट आ जाए तब क्या करना होगा, जो इस वचन में हम देख सकते हैं। करीब 7 बातों को हम लोग प्रभु की इच्छा के अनुसार देखेंगे, और वो 7 बातें इस प्रकार से हैं। सबसे पहली बात जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके विषय में यहाँ प्रभु बताते हैं, नेशनल कैलामिटी या राष्ट्रीय संकट अगर आ जाए तो क्या करना है। और दूसरी बात हम देख सकते हैं नेशनल रिपेंटेंस, राष्ट्र के रूप में पछतावा या तौबा करना। तीसरी बात हम देख सकते हैं नेशनल प्रेयर या नेशनल रिक्वेस्ट। एक साथ सारे लोग प्रार्थना करें, जिस प्रकार से लिखा है प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं वो प्रार्थना करें। उसके बाद हम देख सकते हैं चौथी बात नेशनल रिफॉर्मेशन, जब प्रभु कहते हैं कि वे लोग मेरे मुख के मेरे दर्शन के खोजी होकर मेरी ओर फिरें। और पांचवी बात हम देख सकते हैं नेशनल मर्सी इज प्रॉमिस्ड, परमेश्वर राष्ट्र के रूप में अपनी दया का वायदा करते हैं। और उसके लिए क्या है, जो बात यहाँ पे लिखी है कि अपनी बुरी चाल से फिर, जब बुरी चाल से फिर जाते हैं, उस चाल से फिर जाते हैं, तो नेशनल मर्सी इज प्रॉमिस्ड, राष्ट्र के रूप में प्रभु दया का वायदा करते हैं। छठी बात लिखा है कि मैं उनका पाप क्षमा करूंगा, मतलब नेशनल पार्डन, परमेश्वर पूरे राष्ट्र को क्षमा करेंगे। और उसके बाद 7वीं बात हम देख सकते हैं उनका देश ज्यों का त्यों कर दूंगा, नेशनल हीलिंग, राष्ट्र के रूप में पूरे राष्ट्र को चंगा कर देंगे, या ज्यों का त्यों कर देंगे, तो जैसा था बिल्कुल वैसे ही। ये सारी बातें अगर हम देखें तो आज हमारी परिस्थितियों से बहुत मिलती जुलती है, इसलिए हमारे लिए समाधान है कि हम इन बातों को करें। और इन बातों को अगर हम लोग करें और हमारे विश्वासी या जो प्रभु के लोग कहलाते हैं, या जो लोग अपने आप को प्रभु को समझते हैं, वो सारे मिलकर अगर प्रभु के सामने दीन हो जाएं, तो सारा प्रबंध हो जाएगा, प्रभु की तरफ से सारा समाधान हो जाएगा, और ये बड़ी विपत्ति हमारे बीच में से चली जाए। परमेश्वर चाहते थे कि इस दंड को जो इजरायलियों के ऊपर अगर दिया जाएगा तो उसको स्वीकार करें कि हाँ, ये परमेश्वर की ओर से उनके ही पापों और अपराधों के कारण से आया हुआ है। और परमेश्वर एक विशेष बात यहाँ पर कहते हैं, जब ये नेशनल कैलामिटी आई है या राष्ट्रीय संकट जो आया है, उसमें एक बहुत खूबसूरत कंडीशन है, और वो क्या है, यदि मेरी प्रजा के लोग, परमेश्वर और किसी को नहीं बुलाते समस्या का समाधान करने के लिए, और कोई समाधान के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर इसलिए बुलाते हैं अपने लोगों को, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने कहा, ये खुशी की बात है, ये प्रिविलेज है, हमारे लिए सौभाग्य है, और उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आज हम वो लोग जो प्रभु के कहलाते हैं, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोग परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। ये परमेश्वर के लोग कौन हैं? परमेश्वर के लोग वास्तव में वो लोग हैं जो उद्धार पाए हुए लोग हैं।
कि परमेश्वर की प्रजा के लोग वो हैं, इजराइलियों के अलावा, जो विश्वासी लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए सचमुच में हमेशा की जिंदगी को पा लिया है, अनंत जीवन को पा लिया है, जो सचमुच में नरक से छूटकर स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, और सचमुच में जिनको ही मध्य आकाश में प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आने वाले हैं, वो ही लोग हैं जो परमेश्वर की प्रजा के लोग हैं। और आज हमारे सामने एक सवाल है, क्या मैं प्रभु का हूं या फिर संसार का हूं, या फिर शैतान का हूं, या फिर अपने आप का हूं? यानी कि सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने आप से मतलब है और किसी बात से मतलब नहीं। तो यहाँ पर उन लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है जो सचमुच में प्रभु के लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, और जिनको प्रभु स्वर्ग ले जाएंगे, और स्वर्ग जाने का आश्वासन भी परमेश्वर ने उनको दिया। ऐसे लोगों को परमेश्वर बुलाते हैं। मेरी प्रजा के लोग अगर आएंगे तो मैं जरूर उनकी सुनूंगा। सो यहाँ पर दूसरी बात को हम एक और बात को देख सकते हैं, नेशनल रिपेंटेंस, दीन होने के लिए बोला गया है। जब प्रजा के लोग, जो मेरे कहलाते हैं, या विश्वासी लोग या उद्धार पाए हुए लोग, जब वो दीन हो जाए मेरे सामने, परमेश्वर के सामने हमारा दीन होना बहुत जरूरी है। हो सकता है हम इंसानों की नजर में बहुत दीन हो, बड़े हलीम हो, बड़े नम्र हो, लेकिन परमेश्वर के सामने दीन होने की यहाँ रिक्वायरमेंट है। और उसके दीन होने के संबंध में हम इस बात को देख सकते हैं, खुद को नीचा करना, झुक जाना, अधीन हो जाना। किसके सामने दीन होना है? परमेश्वर के सामने दीन होना। पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय 6 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। इसका मतलब है टोटल सरेंडर, संपूर्ण समर्पण, दीन होना। क्यों? क्योंकि पहला पत्रस 5:5 में लिखा हुआ है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है, दीनों पर कृपा करता है। कई बार इंसान के सामने अपने पापों के कारण दीन हो जाता है, लेकिन परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, उसके सामने तो दीन नहीं होता है। कई लोग परमेश्वर की परवाह ही नहीं करते, और उन्हें जरा भी परमेश्वर का डर नहीं होता, क्योंकि वे परमेश्वर के सामने दीन नहीं हुए। वे परमेश्वर की बात को मानना नहीं चाहते, विरोध करते हैं अपनी इच्छा को, और जो उन्हें सही लगता है वही करते, नहीं पूछते कि हे प्रभु, क्या ये सही है जो मैं कर रहा हूं? और ऐसे लोग अचानक विपत्ति में पड़ जाएंगे। इसलिए रिपेंटेंस की जरूरत है। और यहाँ पर जबकि राष्ट्रीय संकट हमारे देश में है, और जब यहाँ इजरायलियों के बीच में राष्ट्रीय संकट था, इसलिए राष्ट्रीय रूप में हमें दीन होने की जरूरत है, हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, हमें तौबा करने की जरूरत है। जब हम पूरी तरह से टूट के पछतावा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे टूटे मन को देखते हैं। टूटा मन परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बलिदान है। तो हमें दीन होने की जरूरत है। उसके बाद तीसरा विषय है नेशनल प्रेयर। लिखा है कि दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। ना केवल बुरी चाल, लेकिन दुष्ट चाल। ये दुष्ट चाल क्या होती है? ये दुष्ट चाल सोच समझकर और जानबूझकर किए जाने वाला पाप या अपराध, और इन्हीं के कारण आफतें और मुसीबतें आती हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि इन बातों से हम फिर जाएं। परमेश्वर के सम्मुख आने का मतलब इन सारी बातों से फिर जाएं, क्योंकि हम इस बात को भी देख सकते हैं, आज जो इस प्रकार की बंदी हुई है, परमेश्वर का जो भवन बंद हुआ है, उसका कारण एक इस प्रकार से भी हो सकता है कि हमारी आराधना और हमारा जो जीवन है वो दोनों मेल नहीं खाते हैं। परमेश्वर अपने भवन में जब लोगों को आते हुए देखते हैं, ऐसा लगता है वो उकता गए, बंद करो मेरा भवन, कोई नहीं आएगा। कई लोग जो है रोटी प्याले में शामिल हैं, जो सही तरीके से शामिल नहीं है, जिन्हें शामिल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियों के कारण से या कमियों के कारण से कलीसिया नहीं बोल पाती। कई लोग मजबूर हैं और कई लोग कमजोर हैं।
और इस कारण से बहुत सारे लोग रोटी प्याले में शामिल हैं। परमेश्वर देख रहे हैं कि मेरी आराधना का अनादर हो रहा है, वो रोटी प्याले का अनादर हो रहा है। परमेश्वर के भवन में आके लोग क्या कर रहे हैं, किस प्रकार के विचार में आ रहे हैं, किस प्रकार की भावनाएं उसके अंदर है। और ऐसी दुष्ट चालों से फिरना या पश्चाताप करना बहुत जरूरी है, इनसे वापस आना जरूरी है। और तब पांचवी बात है, नेशनल मर्सी इज प्रॉमिस्ड। जब ये सारी बातें हो जाएंगी, परमेश्वर दया का आश्वासन देते हैं, परमेश्वर दया करने के लिए तैयार है। और क्या होगी वो दया? यहाँ पर हम देख सकते हैं छठी बात, नेशनल पार्डन। मैं उनका पाप क्षमा करूंगा, स्वर्ग में से उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। और सातवीं बात जो हम देखते हैं, ज्यों का त्यों कर दूंगा। जैसा उनका देश पहले था वैसे ही उनके देश को कर दूंगा। क्या हमें विश्वास है कि आज परमेश्वर इस कोरोना महामारी को खत्म कर सकते हैं? आज ही खत्म कर सकते हैं अगर हम ये सारी बातें करने के लिए तैयार हैं। हमारे देश के सारे विश्वासी लोग ऐसा करने के लिए तैयार हो, या हमारे दुनिया के विश्वासी सारे अगर ऐसा करने के लिए तैयार हैं, क्या परमेश्वर कोरोना को रोक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रोक सकते हैं। क्योंकि ये कोरोना की जो महामारी है, ये परमेश्वर की इजाजत के बगैर नहीं है, परमेश्वर की जानकारी के बाहर नहीं है। इसलिए परमेश्वर की इजाजत के बगैर ये खत्म भी नहीं होने वाली। प्रिय भाई बहनों और सभी सुनने वालों, लॉकडाउन जरूर एक बहुत ही संकट का समय, मुसीबत का समय रहा, लेकिन मुझे लगा कि ये परमेश्वर की बड़ी करुणा का समय था, खास तौर पर हम विश्वासियों के लिए। और वो इसलिए था ताकि हम और भी अधिक परमेश्वर करीब चले जाएं, और भी अधिक उससे प्रार्थना करने वाले हो जाएं, और भी अधिक हमारा जीवन बदल जाए, और भी अधिक हम उससे प्यार करने वाले हो जाएं, और भी अधिक हम परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर बढ़ जाए, परमेश्वर की संगति में बने रहे, और जहां पर बुरी आदतों में, बुरे पापों में फंसे हुए थे, उनमें से छूट जाए। जब ये लॉकडाउन नहीं था तब बहुत सारे लोग कहते थे, भाई हमारे पास टाइम नहीं होता है प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, भाई हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम संगत में या फेलोशिप में जा सके। और आज जब लॉकडाउन हो गया तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वही काम किया, ना ज्यादा प्रार्थना में समय बिताया, ना ज्यादा वचन पढ़ा, ना परमेश्वर का ज्ञान पाया उन्होंने, और ना ही पश्चाताप किया, ना तौबा किया, उनके मन नहीं फिरे, आज भी वैसी चाल चल रहे हैं। इस सारे लॉकडाउन का हिसाब जरूर परमेश्वर लेगा कि तुमने उस लॉकडाउन में क्या किया। क्या तुम परमेश्वर की ओर फिरे? क्या मेरी ओर फिरे? क्या तुमने तौबा की, पश्चाताप किए? क्या तुम पवित्र हुए? क्या तुम शुद्ध हुए? पहले तो बहुत कुछ कहते थे, हम ऐसा नहीं कर पाते थे, हमारे पास टाइम नहीं मिलता था। अब क्या किया? आज उल्टा हो रहा है। कई लोग बहुत सारी चीजों को सीख रहे हैं, उसको सीखने में बहुत बिजी हैं, बहुत सारे खाने, नए नए खाने बनाने में बिजी हैं। मैं ये नहीं कहता कि ना सीखिए, बहुत सारा टाइम बचा है तो सीखना चाहिए लोगों को, ठीक है। नई नई डिशें बना रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं, कोई म्यूजिक सीख रहा है, कोई गाना सीख रहा है, कोई ये सीख रहा है, वो सीख रहा है, अच्छा है, लेकिन सिर्फ उसी में बिजी हो गए हैं, इस कारण आज भी उनके पास टाइम नहीं है। क्या किसी ने पूरे लॉकडाउन में जोर लगा दिया कि पूरी बाइबल पढ़ ले या पूरा नया नियम एक बार पढ़ ले, और परमेश्वर से पूछे, हे परमेश्वर आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं? और हम जानते हैं कि ये सारी बातें इस बात की निशानी है कि प्रभु का आगमन होने वाला आज कल कभी भी हो सकता है। तो हे प्रभु, क्या मैं आपके सामने तैयार हूं? ऐसा क्या लोगों ने किया? कोई तैयार पाया जाए ना पाया जाए, लेकिन क्या मैं तैयार हूं? हे प्रभु मुझे तैयार कर, मुझे तैयार कर। और प्रभु के चरणों पे क्या बने रहे। बहुत सारा ज्ञान हो गया, यहाँ कोरोना फैला, वहां कोरोना फैला है, वहां पे इतने लोग मर गए, इतने आंकड़े, ये आंकड़े, बहुत ज्ञान हो गया, बहुत सारी नई नई चीज सीख ली, परमेश्वर का ज्ञान नहीं हो पाया, परमेश्वर को और अधिक जान नहीं पाए, परमेश्वर को और अधिक पहचान नहीं पाए। और ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन धन्य है वे लोग, मुबारक है वो लोग जिन्होंने इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाया और परमेश्वर के सामने दीन हो गए। और हमारी प्रार्थनाएं जरूर सुनी जाएंगी और हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए जरूर तैयार होंगे। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर इन वचनों के जरिए, इन बातों के जरिए मेरी खास तौर पर और हम सबकी सहायता करें, ताकि हम अगर नेशनली नहीं, राष्ट्र रूप में नहीं, लेकिन कलीसियाई रूप में, पारिवारिक रूप में अगर परमेश्वर के सामने दीन हो जाएं, परमेश्वर से पश्चाताप करें, तौबा करें, तो परमेश्वर इस आफत से, इस नेशनल कैलेमिटी से
जरूर हमें बचाने की ताकत रखते हैं। क्या हम इस विश्वास के लिए तैयार हैं? सच में ये परमेश्वर कोरोना से छोटा नहीं है, परमेश्वर कोरोना से बड़ा है। प्रभु की जानकारी के बाहर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर छोटा नहीं हो गया। प्रभु के वचन में लिखा है, क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया कि मैं उद्धार ना कर सकूं? उद्धार प्रभु कर सकता है। हमें परमेश्वर के सामने दीन होने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है, पारिवारिक रूप में और कलीसियाई रूप में और उसके साथ साथ राष्ट्रीय रूप में। अगर हम सब जुट जाएंगे, कोरोना उसी दिन बंद हो जाएगा। जिस प्रकार से बहुत सारी महामारियां पुराने नियम में आई, 3 दिन में 70,000 लोग दाऊद के समय मर गए, लेकिन जब परमेश्वर ने रोक दिया, महामारी रुक गई। कोई भी महामारी परमेश्वर से बढ़कर नहीं। परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान और सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इन वचनों के जरिए प्रभु हम में से हर एक को आशीष दे, ताकि उसके जरिए प्रभु के नाम की महिमा उसकी